अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में आज हमारा नया सबक शुरू होगा। सबक नंबर 9, मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें आज हम मुस्तकीम तनासुब के बारे में पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्तकीम तनासुब आखिर किसे कहते हैं। तो इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ दायरे दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दायरों में कुत्र खींचेंगे। आपको पता है कुत्र किसे कहते हैं? मरकज से जो वित्र गुजरता है वो क्या कहलाता है? कुत्र कहलाता है। अब देखिए, पहले दायरे में यहाँ पर मैं एक कुत्र खींच रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे दायरे में दो कुत्र खींचेंगे, ये एक और ये दूसरा कुत्र। इस तरह से दो कुत्र खींचे। तीसरे दायरे में हम तीन कुत्र खींचेंगे, ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। अब चौथे दायरे में हम चार कुत्र खींचेंगे, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कुत्र कितने हैं और कुत्र की वजह से कितने हिस्से उस दायरे के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहली मिसाल में देखेंगे, यहाँ पर एक कुत्र था, कुत्र की तादाद कितनी थी? एक, और उस कुत्र की वजह से कितने हिस्से हो गए? ये एक और ये दो, इसकी वजह से कितने हिस्से हो गए? दो। अब दूसरे दायरे में हमने दो कुत्र खींचे थे, तो कुत्र की तादाद दो थी और उसके हिस्से कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, ये चार हिस्से हो गए इसमें। तीसरी आप दायरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमने तीन कुत्र खींचे थे, तो इस तीन कुत्र की वजह से कितने दायरे के हिस्से बन गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः हिस्से बन गए। हमको सिर्फ हिस्सों पर गौर करना है, हिस्से कितने बड़े कितने छोटे ये नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने कुत्र खींचे थे? चार, एक, दो, तीन, चार, हमने चार कुत्र खींचे थे, इसकी वजह से कितने हिस्से हो गए? ये एक हिस्सा हुआ, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। अब हम इन कुत्र की तादाद और हिस्सों की तादाद की निस्बत मालूम करेंगे, यानी इसको इस तरह से बटे में लिखेंगे। अब बटे में लिखने के बाद आप देखेंगे तो एक बटे दो तो कोई भी पहाड़े से नहीं कटता, एक और दो एक ही पहाड़े में नहीं आते, लेकिन दो और चार को अगर हम काटते तो ये दो एका दो, दो दूनी चार, यानी ये कट कर कितना आया? एक बटे दो। अब यहाँ पर इसको हम काटते हैं, तीन एका तीन, तीन दूनी छः, इसको तकसीम करने पर हमारा जवाब आया एक बटे दो। ये वाले को अगर तकसीम करते, एक ही पहाड़े से तकसीम करना हमको, चार एका चार, चार दूनी आठ, कभी भी एक ही पहाड़े से तकसीम करते तो ये आया एक बटे दो। तो आप देखेंगे कि इन तमाम की जो निस्बत आई, निस्बत मतलब हमने जो बटे में लिखे, ये एक बटे दो तो था, इसको काटने पर भी एक बटे दो, इसको काटने पर भी एक बटे दो, इसको काटने पर भी एक बटे दो आए, यानी इनकी निस्बत क्या आई? मुस्तकिल अदद आई, ठीक है। अब एक और मिसाल समझेंगे। यहाँ पर आप दूसरी मिसाल देखेंगे, यहाँ पर आपको जदौल में तलबा और बयाज़े दिखाई दे रही होंगी, यानी तलबा की तादाद ऊपर है और बयाज़े जो उनमें तकसीम की गई। स्कूल में, एक स्कूल में जो तलबा थे उनमें कुछ किताबें तकसीम की, जैसे 15 तलबा में 90 बयाज़े तकसीम की गई, फिर 12 तलबा में 72 बयाज़े, 10 तलबा में 60 और 5 तलबा में 30 बयाज़े तकसीम की गई। तो यहाँ पर हम तलबा और इन बयाज़ों की निस्बत लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 तलबा में 90 बयाज़े तकसीम की गई, यहाँ पर इसकी भी हम निस्बत लिखेंगे। फिर 12 तलबा में 72 बयाज़े तकसीम की गई और 10 तलबा में 60 बयाज़े तकसीम की गई और 5 तलबा में 30। अब अगर हम देखते हैं ये कोई एक ही पहाड़े से कटते हैं तो हम इसको पहले काट के देखेंगे। इसको काटेंगे तो ये हुआ 15 का 15, 15 छंग 90, यानी कितना आया? एक बटे छः। इसको काटते 12 का 12, 12 छंग 72, एक ही पहाड़े से हमने इसको तकसीम किए तो ये भी एक बटे छः आया। इसको काटने पर 10 का 10, 10 छंग 60, तो ये भी आया एक बटे छः। इसको काटेंगे 5 का 5, 5 छंग 30।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तलबा की तादाद और उनकी बयास, उनकी जो हमने निस्बत लिखे तो उसको हल करने पर वो भी एक ही जैसा अदद आ रहा है, यानी 1/6, यानी इसकी निस्बत भी क्या है, मुस्तकिल अदद है। तो इस तरह से जब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और उसके असर से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, या अगर कोई चीज़ घट रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ घटती है, तो इस तरह के तनासुब को कहते हैं मुस्तकिम तनासुब। अब आप यहाँ देखेंगे कि कुत्र की तादाद देखो, 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, 4, यानी ये बढ़ती गई। और इस कुत्र की तादाद की वजह से हिस्से देखो बढ़ रहे, पहले 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ और 6 से 8 हिस्से हो गए। तो यानी कुत्र की तादाद बढ़ने से उसके हिस्सों की तादाद बढ़ गई। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ तलबा की तादाद कम होती जा रही है, 15 से 12 हुए, फिर 12 से 10 और 10 से 5। तो जब तलबा की तादाद यहाँ पर कम हो रही थी तो उनमें तकसीम की गई बयाजों की भी तादाद आप देखेंगे 90 से 72, फिर 60, 30 कम होती गई। तो यहाँ पर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसके असर की वजह से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। उस तरह के तनासुब को कहते हैं मुस्तकीम तनासुब। और मुस्तकीम तनासुब में जो उसके तादाद और जो हिस्से होते हैं, या जो भी जो चीज़ें दी जाती है उनकी जो निस्बत होती है, निस्बत यानी उनको जो हम बटे में लिख के हल करते हैं, वो हमेशा मुस्तकिल अदद होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी हम कैसे पहचानेंगे कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ बढ़े, और अगर एक चीज़ घट रही है तो उसके असर से दूसरी चीज़ भी घटे, तो उस तनासुब को कहते हैं मुस्तकीम तनासुब। अब हम अपनी मश्क के सवालात देखेंगे। मश्की सवाल 37 का हमारा पहला जो सवाल है वो है 7 किलोग्राम प्याज 140 रुपये में हो तो 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको 12 किलोग्राम प्याज की कीमत पूछ रहा है। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम है सबसे पहले हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में मिलेगी, x रुपए में। जो चीज़ नहीं मालूम है हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे, x रुपए में मिलेगी। ठीक है। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सवाल में मुस्तकीम तनासुब है या माकूस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्याज कितनी है और उसकी कीमत कितनी है। तो आप देखोगे 7 किलोग्राम, यानी प्याज अगर 7 किलोग्राम है, किलोग्राम में दिया इसलिए यहाँ किलोग्राम लिख ले और ये रुपए लिख ले। ठीक है। तो प्याज अगर 7 किलोग्राम है तो उसकी कीमत कितनी होती है, 140 रुपये। ठीक है। अब प्याज कितनी हो गई, 12 किलोग्राम। तो प्याज की जगह पे हम लिखेंगे 12 किलोग्राम। तो वो कितने रुपए में मिलेगी, वो हमने लिख ली है x। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसका मवाजना कीजिए कि 7 किलोग्राम थी, उसकी कीमत 140। अब 7 से प्याज जो है उसकी तादाद बढ़ गई, वो 12 किलोग्राम हो गई। तो जब जाहिर बात है कि तादाद उसकी बढ़ रही है, यानी वज़न उसका बढ़ रहा है, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो जब एक चीज़ बढ़ती है उसके असर से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो इस तरह के तनासुब को हम क्या कहते हैं, मुस्तकीम तनासुब। तो इसका मतलब यहाँ पर प्याज और कीमत में कौन सा तनासुब है, मुस्तकीम तनासुब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्याज और उसकी कीमत में मुस्तकीम तनासुब है। ये आपको लिखना ज़रूरी है कि मुस्तकीम है या माकूस। अब मुस्तकीम तनासुब में मैंने आपको बताया कि जो भी आपको दी गई है उनकी हमको क्या लिखना है, निस्बत लिखना है, यानी उसको बटे में लिखना है। तो यहाँ पर 7 किलोग्राम की कीमत 140, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 140। और ये किसके बराबर होगी, 12 किलोग्राम प्याज की कीमत कितनी है, x। तो इस तरह से हमको मसावात बनानी है। अब हमने मसावात हल करना सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x इधर तकसीम में, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। इसी तरह 140 यहाँ पर तकसीम में, उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़र्ब। अब हमको मालूम करना है x की कीमत, तो हम x को इधर ही रखेंगे और 7 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बराबर की दूसरी तरफ जब 7 जाएगा तो ये यहाँ पर ज़र्ब के साथ है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा।
ठीक है। अब हम इसकी तकसीम करेंगे, तो ये 12 और 7 तो एक ही पहाड़े से नहीं कटते, लेकिन 7 और ये 140 कट सकते हैं। देखो 7 के पहाड़े में आता है 7 का 7, 7 दूनी 14, और ये सिफर इधर हमने उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, तकसीम हो गई। अब हमारा क्या बचा, 12 और 20, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज़र्ब। तो ये हो गया 12 सिफर सिफर, 12 दूनी 24। तो कितना आया, एक्स की कीमत 240, यानी 12 किलोग्राम प्याज की कीमत कितनी होगी, 240। 140 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमको मुस्तकीम तनासुब के सवाल हल करने। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे हों तो 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे ये पूछा है। तो जो हमको मालूम नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि 1280 रुपयों में एक्स घास के गट्ठे मिलेंगे। एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी अदद फ़र्ज़ कर सकते हैं, गट्ठे मिलेंगे। अब हमको समझना है कि इसमें मुस्तकीम है या कौन सा तनासुब है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर हमको दिया है घास के गट्ठे। गट्ठे किसे कहते हैं, गट्ठे यानी जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बांध कर रखा जाए। जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखे होंगे पालक मेथी सबको एक साथ जूड़ी बना कर रखी जाती है, उसी को गट्ठे कहते हैं। तो घास के इस तरह गट्ठे होते हैं जो जानवर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो घास के गट्ठे हैं और यहाँ पर उनकी कीमत दी गई है, ठीक है। तो घास के पहले हमको बोला है 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे। तो घास के गट्ठे है 15 और वो कितने रुपए में मिल रहे हैं, 600 रुपये में। अब बोला है 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे। अब हमको कीमत दी है 1280 रुपये में, तो इसमें कितने घास के गट्ठे मिलेंगे ये हमने फ़र्ज़ की लिया एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 15 घास के गट्ठे थे तो 600 में मिले। अब ये कीमत यहाँ पर आगे जाकर क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब घास के गट्ठे भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर कीमत ज़्यादा हो गई तो 15 से ज़्यादा ये घास के गट्ठे होंगे। तो यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो घास के गट्ठे भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा तनासुब है, इसमें मुस्तकीम तनासुब है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा कि घास के गट्ठे और उनकी कीमत में कौन सा तनासुब है, मुस्तकीम तनासुब है। और मुस्तकीम तनासुब में हम क्या करते हैं, निस्बत लिखते। तो हम इसको निस्बत की सूरत में लिख लेंगे 15/600 और ये x/1280। और ये निस्बत हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये मुस्तकिल अदद होता है। अब हम इसको हल करेंगे जैसे मसावात हल करते, हम ये अदद को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर तकसीम में बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब। फिर इसी तरह 600 यहाँ तकसीम में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ ज़र्ब में। अब हमको एक्स की कीमत निकालनी है, इसलिए एक्स को इधर ही रखेंगे और 600 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 600 यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, तकसीम में, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ज़र्ब में। अब हम देखेंगे ये एक ही पहाड़े से कटते होंगे तो इसको हम काटेंगे। तो आप देखेंगे 15 के पहाड़े में ये आता है 60, 15 × 15, 15 चौक 60 और ये सिफर यहाँ पर बच गया। अब ये तो कट गया, अब ये भी ऊपर नीचे है, तकसीम हो रहा है तो इसको भी काटेंगे। देखो सिफर से ये सिफर कट गया। अब ये 4 के पहाड़े से कटता है तो काटो, 4 × 4, 4 × 12 और ये 4 दूनी 8, यानी ये हो गया तकसीम को। हम इसको ज़र्ब करो 32 और 1, 32 × 32, यानी x बराबर कितना आया, 32। यानी घास के गट्ठे कितने आए, 32। यानी 1280 रुपये में हमको कितने घास के गट्ठे मिलेंगे, 32 घाट के गट्ठे मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर घास के गट्ठे ज़्यादा है, यानी हमारा सवाल सही है। तो इस तरह से हमको हल करना है मुस्तकीम तनासुब की मिसालें। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, रोज़ाना 13 किलोग्राम 500 ग्राम अज़ाफ़ी खुराक 9 गाय को दरकार हो तो
इस तनासुब से 12 गाय को कितनी खुराक दरकार होगी। यहाँ पर हमको 12 गाय की खुराक पूछा है, तो उस खुराक का मतलब होता है खाना, यानी उनको कितना एक्स्ट्रा खाना दरकार होगा। यहाँ पर 13 के हिसाब से दिया है कि 13 किलोग्राम 500 ग्राम इजाफी खुराक, इतनी खुराक 9 गाय को दरकार होती है, यानी 9 गाय को लगती है। तो इस तनासुब से 12 गाय को कितनी खुराक दरकार होगी। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि 12 गाय को x खुराक दरकार होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहले उसमें हमको खुराक दी गई है, यानी जो भी है, जो भी गाय को चारा लग रहा है या घास के गट्टे, जो उसका ये वज़न दिया गया है वो एक वज़न नहीं है, वो किलोग्राम भी है और ग्राम भी में दिया है। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले इसको कोई एक इकाई में हम तब्दील कर लें, या तो इसको पूरा हम किलोग्राम बना लें या इसको हम ग्राम बना लें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो फिर 13 किलोग्राम कितने ग्राम होगा। तो 13 किलोग्राम यानी हम 13 को क्या करेंगे, 1000 से ज़र्ब करेंगे। तो ये हो गया 13,000, 13 एका 13, ये 3 सिफर, 13,000 ग्राम। तो हमने क्या किए, ये किलोग्राम को बना लिए ग्राम, लेकिन ये 13 किलोग्राम यानी होता है 13,000 ग्राम, और 500 ग्राम और भी है। तो 13 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों मिलकर कुल कितने ग्राम होते हैं, हम उसको बदल देंगे। तो 13 किलोग्राम होते हैं 13,000 ग्राम, और 500 ग्राम उसमें और मिला देंगे। तो ये कितने हो गए, जमा कर देंगे सिफर में सिफर, ये 5, तो ये हो गए 13,500 ग्राम। तो हमने इस पूरे जो हमको खुराक दी गई थी उसको हमने ग्राम में बना लिए, क्योंकि दोनों इकाई लेकर हम नहीं कर सकते, हमको एक ही चाहिए। तो इस वजह से या तो हम इसको ग्राम में तब्दील कर ले या इसको किलोग्राम में तब्दील कर ले। ग्राम में इसलिए तब्दील किए क्योंकि ग्राम में हम ज़र्ब करते हैं, किलोग्राम बड़ी इकाई है और ग्राम छोटी इकाई है। जब भी हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में तब्दीली करते हैं तो ज़र्ब का अमल करते हैं, और जब छोटी से बड़ी में हम कोई भी इकाई को तब्दील करते हैं तो तकसीम का अमल करते हैं और उसमें आश्चर्य में जवाब आता है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर ग्राम में तब्दील करे ताकि आपको इस तरह से आसान नंबर मिल जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें, एक है गाय और दूसरी है उनकी खुराक। तो आप देखेंगे कि 9 गाय को कितनी खुराक लग रही है, 13,500 ग्राम खुराक लग रही है। फिर बाद में हमको अब गाय की तादाद बोल दिया है 12। तो आप देखेंगे पहले 9 थी, अब गाय की तादाद 12 हो गई, यानी बढ़ गई। तो यहाँ पर गाय की तादाद बढ़ रही है तो उनको जो खुराक दरकार है वो इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, तो उसमें कौन सा तनासुब होता है, मुस्तकीम तनासुब। यहाँ पर हमने x फर्ज किए थे, ये यहाँ पर x ले लेंगे, ये यहाँ पर इससे ज़्यादा ही आएगा। तो अब हम लिख लेंगे कि गाय और उनको दरकार खुराक में कौन सा तनासुब है, मुस्तकीम तनासुब है। ठीक है, अब मुस्तकीम तनासुब में हम क्या करते हैं, उनकी निस्बत लेते हैं। तो यहाँ पर हम निस्बत लेंगे 9/13,500 बराबर 12/x। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको जैसे हल करते हैं, x को इधर ले जाएंगे और ये अदद को भी इधर ले जाएंगे। तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब, और 13,500 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 के साथ ज़र्ब, क्योंकि वो वहाँ पर तकसीम में था। अब इसको हल करेंगे हम x को इधर ही रखेंगे। ठीक है, और ये नंबर के यहाँ पर 9 को लेकर जाएंगे। तो 9 यहाँ पर तकसीम में है, यहाँ पर ज़र्ब में है, यहाँ कर क्या हो जाएगा, तकसीम। अब हम इसको हल करेंगे, एक ही पहाड़े से देखेंगे कटता है क्या नहीं। तो आप देखेंगे 12 और 9 3 के पहाड़े में आते, तो ये इसको हम काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये तो आगे नहीं कटता, 4 और 3 एक पहाड़े में आते नहीं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये अदद कट रहा है कि नहीं 3 से, तो ये कटता है, 3 का 3, 3 चौक 12, और इसके बाजू में एक आया 3 पंजे
15 और ये 2 0 वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये कट गया, अब ऊपर आया 4 और 4500, तो अब इनकी क्या कर देंगे, हम ज़र्ब कर देंगे। 4 0 0, 4 0 0, 4 पंजे 20, 80 लाए 2, 4 चौक 16 और 2 मिलाए कितने हुए 18। तो यानी x क्या थी, खुराक। तो खुराक कितनी आई, 18,000 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको किस में तब्दील किए थे, ग्राम में। तो ये 18,000 ग्राम आई। हम चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते, चाहे तो हम इसको किलोग्राम में भी तब्दील कर सकते। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो फिर 18,000 ग्राम यानी कितने किलोग्राम, तो हम ग्राम को बना रहे हैं किलोग्राम, यानी छोटी इकाई को हम बना रहे हैं बड़ी इकाई। तो जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाते हैं तो क्या करते हैं, तकसीम। तो 1 किलोग्राम में 1000 है, इसलिए इसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, तकसीम। तो ये 0 से 0 देखो 3 कट गए, तो क्या आया 18, यानी हमारा आंसर क्या आया 18 किलोग्राम। यानी अगर गाय की तादाद 12 हो जाती है तो उनको कितनी खुराक लगेगी, या तो अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो आप लिखिए 18 किलोग्राम। अगर आपको ग्राम रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम रखे, तो हमारा यहीं तक आंसर आ जाएगा, यानी 18,000 ग्राम उनको खुराक दरकार होगी। तो इस तरह से हमको मुस्तकिम तनासुब पर मबनी मिसाल हल करनी है। अगर आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे तो इसके आगे जो चौथा और पांचवा सवाल है वो आपको खुद से करने। शुक्रिया।